आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है। और इस वक्त देश में जो कोविड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मेरा सभी से निवेदन है आप सब मास्क का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे सर्दी के मौसम में चुनावी गर्माहट देखने को मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुंडौल और खैरागढ़ की जनसभा में कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माइक पर आते ही कहा कि मैं यहां दूसरी बार आया हूं, तो भीड़ ने बताया कि कुंडौल में आप चौथी बार आए हो। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आप लोग सलामत हो, तो भीड़ ने हाथ उठाकर नारे लगाए। फिर सवाल किया कि बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है, तो भीड़ ने जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना जवाब दे दिया। राजनाथ सिंह ने पूछा गुंडे और माफिया कहाँ हैं, इस पर भीड़ ने कहा कि जेल में। फिर उन्होंने पूछा बुलडोजर घूम रहा है, जनता ने कहा हाँ जवाब दिया। तब राजनाथ ने कहा कि बुलडोजर वाले बाबा को याद रखना। इसी तरह कई सवालों के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि 2017 से पहले यूपी का क्या हाल था। माफिया और गुंडे प्रदेश की सड़कों पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी घूमते थे। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश की हवा बदली, कानून का राज है, सूबे का विकास हो रहा है। आर्थिक विकास में यूपी में दूसरे स्थान पर है। भाजपा को 5 वर्ष और मिले तो यूपी देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस का तो जय श्री राम हो गया है और सपा वाले लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस पोटली में क्या है? जनता ने जवाब दिया, इस पोटली में तमंचे और बंदूक हैं। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा आपने पोटली देख ली है तो सावधान रहें। उन्होंने कहा सपा डूब रही है और डूबते को तिनके का सहारा होता है। सपा को सी लाल पोटली का सहारा है। उन्होंने कहा कि सपा सत्ता के लिए हिंदू व मुसलमान को बांट रही है। इस प्रकार उन्होंने इशारों में कहा कि कुंडौल की जो सभा है आगरा ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य के लिए करने आए थे और उन्होंने संकेत दिया कि विधायक बनी तो उन्हें कुछ और भी मिलेगा। बेबी रानी मौर्य भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वहीं उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। इधर खैरागढ़ में भी भगवान सिंह प्रत्याशी के लिए उन्होंने जमकर जनता से वोट देने की अपील की। इस प्रकार उन्होंने आगरा की 9 की 9 सीटों पर वोट देने के लिए रक्षा मंत्री ने कहा। तो वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में गोली तक नहीं बनती थी, अब गोले बनेंगे, ऐसे मिसाइल बनेंगे जो 500 से 800 किलोमीटर तक मार करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर बनने से लाभ आगरा को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कोरोना काल में हमने वैक्सीन बनाकर न केवल देश के जनता को उपलब्ध कराई बल्कि अन्य देशों को भी हम भेजी जा रही है। तो ये थे हमारे साथ राजनाथ सिंह। जाने आपने किस प्रकार उन्होंने एक के बाद एक कई सवालों के जवाब दिए, तो वहीं जनता से सीधा संवाद भी किया। तो वहीं जानते हैं समर्थकों से किस प्रकार की खुशी है और क्या कुछ कहना चाहते हैं। सुनने हो, सेवा भाव से काम करे, वैसी आपकी प्रत्याशी बेबी रानी जी मौर्य। और आप ये कल्पना करिए बेबी रानी जब जीत कर जाएंगे तो केवल विधायक तो रहेंगे नहीं, बात मैंने पते की कही है कि नहीं कही? क्यों भैया पते की कही है कि नहीं? पक्का चले? अरे तब क्या करें? नहीं चलता हूं फिर आऊंगा कभी। नहीं चलता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। किस प्रकार का मुकाबला चल रहा है? काका उत्तम सिंह, ब्लॉक प्रमुख बरौली ही आगरा। आगरा ग्रामीण पे माननीय बेबी रानी मौर्य जी 100% वोटों से जीत रही हैं। आज आपके यहाँ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी पहुँचे हैं, तो इससे कितना जनता में संदेश जाएगा, क्या कुछ रहेगा? जनता पूर्ण रूप से राजनाथ सिंह के फेवर में है। उन्होंने सब तरीके से राजनाथ सिंह जी को कहना चाहिए कि भरोसा दिलाया है और राजनाथ सिंह जी ने भी सारे इशारों में बोल दिया कि बहन जी को उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो आज किस प्रकार का प्रोग्राम रहा और कौन यहाँ आए? राधे श्याम, मंडल अध्यक्ष बरौली है।
बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। जो चाह रहे थे कि भीड़ कम होनी चाहिए, लेकिन बिना कह सुनाई भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि उसमें बढ़िया प्रोग्राम राजनाथ सिंह का रहा। क्या लग रहा है राजनाथ सिंह जी के आने से किस प्रकार का एक संदेश जाएगा जनता को? राजनाथ सिंह जी के आने से जनता में उत्साह बढ़ा है और रक्षा मंत्री हैं, इसलिए जनता का इतना है कि हो सकता है कि यहाँ भर्ती होने का भी स्टैंड खुले, सारी चीज़ की समस्या का समाधान हो। राजकुमार कुशवाहा मेरा और मंडल शामों में मैं महामंत्री पर हूँ, मेन बॉडी में। आज यहाँ राजनाथ सिंह आए हैं तो क्या लग रहा है, इससे कोई संदेश जाएगा? आज यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री माननीय रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम लगाया था आगरा ग्रामीण में, तो इसमें ठाकुर समाज को छोड़ करके अन्य समाज भी यहाँ पर पूरे आगरा ग्रामीण से बसों के द्वारा और हमारे वाहनों के द्वारा पर यहाँ पर आदमी लगभग मेरे हिसाब से लगभग 5,000 के समथिंग आदमी यहाँ पर इकट्ठा हुआ और बहुत अच्छा संदेश दिया उन्होंने। माननीय मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को बताया, अवगत कराया और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ आगरा ग्रामीण विधानसभा के कुंडौल में। आपको बता दें यहाँ राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आगरा ग्रामीण की भाजपा प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य के समर्थन में जनसभा करने के लिए आए थे और यहाँ आपने देखा काफ़ी सैलाब जनता का उमड़ पड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने मोदी और योजनी की योजनाओं का जहाँ प्रचार प्रसार किया तो वहीं कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।